नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमें इस समय के भाव में नरमा कपास, मूंग और सरसों को निकाल देना चाहिए और ग्वार के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कुछ समय के लिए जरूर इंतजार करना चाहिए। अभी भी भाव हैं वो इंक्रीज होने के संकेत काफ़ी मिल रहे हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप फसल भाव का पूर्वानुमान जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, नरमा और कपास के भाव हमारी टीम के मुताबिक जो हमने अनुमान व्यक्त किए थे वहां काफी समय से आ पहुंचे हैं। अभी हमें अच्छे भाव मिल रहे हैं 10,000 के आसपास, और जो मध्य भारत है वहाँ की जो मंडियां हैं 10,000 से ऊपर भी बीटी कॉटन है वो बिक रहा है। और अन्य वर्षों के मुकाबले जो हमारा अभी जो माल 10,000 के आसपास बिक रहा है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी डाउन है। तो हमें अच्छे भाव इस समय मिल रहे हैं। हमारी टीम के मुताबिक आपको नरमा कपास की जो फसल है वो अभी सेल कर देनी चाहिए। बाकी आप अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं, परंतु इस समय अच्छे भाव मिल रहे हैं। कम से कम आपको आधा स्टॉक जरूर निकाल देना चाहिए। रही बात आगे आने वाले समय में नरमा कपास के भाव में कितने चांस और बनते हैं, तो देखिए दोस्तों, इस बार आपको पता है देश में जो उत्पादन है वो बेहद कमजोर है। हम काफी बार भी बता चुके हैं आपको कि इस बार 270 से 280 लाख गांठ मुश्किल से है वो प्रोडक्शन हुआ है, जो बेहद कम है। आने वाला जो समय है वो भी काफी लंबा है। काफी लंबे समय तक हमें खल बिनौला की जरूरत भी पड़ेगी, कॉटन की जरूरत भी पड़ेगी। तो भाव में अभी भी हालांकि तेजी आने के ही आसार बने हुए हैं, कहीं से गिरावट आने के आसार तो नहीं मिल रहे हैं, परंतु फिर भी जो अच्छे भाव, जब किसान को जहां उम्मीद हो वहां भाव पहुंच जाए। हमें 10,000 रुपये के भाव हैं वो काफी समय तक हम उम्मीद बनाए बैठे थे, तो हमें 9,000 से 10,000 के बीच में यदि भाव मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे भाव हैं। कम से कम हमें आधा स्टॉक तो जरूर ही निकाल देना चाहिए। अभी बात करते हैं सरसों के बारे में। देखिए दोस्तों, इस बार जो सरसों की जो बुआई है वो पिछले वर्षों के मुकाबले 15 से 20% ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया का वह क्षेत्र जहां गेहूं का बेल्ट माना जाता है, वहां भी इस बार जो किसान हैं उन्होंने काफी मात्रा में सरसों की बुआई की है। और इस बार हम देखें उत्पादन तो बम्पर उत्पादन होने की संभावना हमें नजर आ रही है, क्योंकि जो सरसों की जो फसल खेतों में जो खड़ी है वो बेहद अच्छी है। और हमें भी आशा है कि हमारे किसान भाइयों के लिए हम दुआ करते हैं कि अच्छी फसल हो, बम्पर फसल हो। कोई बात नहीं, थोड़े भाव यदि हमें सामान्य मिलते हैं लेकिन वजन हमारे पास अच्छा होता है तो किसान है वो फायदे में ही रहता है। तो यदि आपने अभी तक सरसों का स्टॉक बिल्कुल भी नहीं निकाला है, आपके पास में स्टॉक है, तो अभी सरसों के भाव अच्छे चल रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस समय आपको हमारी टीम की तरफ से सलाह ये है कि आप सरसों को भी निकाल सकते हैं, या इंतजार करें तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद में ही नया सरसों बाजार में आएगा। हालांकि नया सरसों बाजार में आते ही ऐसी कोई उथल पुथल मचने वाली नहीं है, क्योंकि जो नया जो सरसों जो आता है, मस्टर्ड सीड जो बाजार में आता है, वो तेल के लिए इतना उपयुक्त नहीं होता जितना पुराना सरसों होता है। तो आप थोड़ा सा इंतजार सरसों में और कर सकते हैं, बाकी अभी निकालें तो भी अच्छा है। रही बात मूंग की फसल की, मूंग के भाव पहले थोड़े से डाउन थे, अभी इन दिनों में मूंग के भाव भी इंक्रीज हो रहे हैं, अच्छे भाव मिल रहे हैं। 6,500 से 7,000 के बीच में भाव चल रहे हैं। तो मूंग के बारे में भी हम किसानों को ये कहेंगे कि यदि आपने अभी तक माल रोक रखा है तो अभी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया में जो 5 जो स्टेट हैं उनमें चुनाव होने वाले हैं, और सरकार भी जो दलहन है उनके भावों को, विशेष तौर से मोदी सरकार है वो दालों के भावों को नियंत्रित रखना चाहती है। गरीबों के लिए जो भोजन है वो महंगा न हो, इसके लिए ये सरकार है वो ज्यादा चिंतित है। तो दालों में ज्यादा बड़ी तेजी आने की संभावनाएं नहीं आ रही हैं, संभावनाएं हमें नजर नहीं आ रही, मिल नहीं रही हैं। तो आप मूंग मोठ जो है आपके पास में है
मोट भी आप अब अच्छे भाव चल रहे हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि मूंग और मोट का रख रखाव भी थोड़ा सा जटिल होता है। हालांकि हमारे जो परंपरागत किसान है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार मूंग मोट का रख रखाव हम लंबे समय तक रख सकते हैं। अब बात करते हैं ग्वार के बारे में। देखिए दोस्तों, ग्वार के बारे में हम लंबे समय से आपको कहते आ रहे हैं कि आप इंतजार जरूर कीजिएगा, आप जरूर इंतजार कीजिएगा, आप माल को रोके रखिएगा। और आपने हमारे साथ जुड़ने के बाद में शायद आपने माल को रोके ही रखा है। अभी जो भाव हैं वो कल जो वायदा में 6,500 रुपए का कारोबार चल रहा था और हाजिर मंडियों में 6,500 रुपए, 6,200 से 6,250 रुपए तक काफी मंडियों में है वो कारोबार देखा गया था। ग्वार के बारे में थोड़ी सी दिक्कत यह है कि जो ग्वार 6,250 रुपए जो हाजिर मंडियों में बिक रहा है उसकी भी क्वालिटी बेहद डाउन है। तो क्वालिटी के मुकाबले ग्वार के भाव भी इस समय अच्छे चल रहे हैं। हालांकि प्रोडक्शन ग्वार का भी बहुत कम है, क्वालिटी भी डाउन है, दोनों तरफ से मार है। और दिसंबर में एक्सपोर्ट भी थोड़ा ज्यादा हुआ है, जनवरी में और फरवरी में एक्सपोर्ट ग्वार गम का थोड़ा ज्यादा होने की संभावनाएं भी हैं। तो आने वाले समय में इनपुट हैं वो ग्वार के बारे में तेजी के बन रहे हैं चारों तरफ से। मैं आपको अक्टूबर नवंबर से भी कहता आया हूं कि आप जनवरी तक इंतजार जरूर कीजिएगा। तो ग्वार के बारे में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कम से कम इस जनवरी महीने के लास्ट तक आप इंतजार जरूर कीजिए, जरूर देखिएगा। हालांकि आपको इतनी बड़ी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है कि अचानक भाव है वो ग्वार के काफी गिर सकते हैं। इस समय की जो अवधि है इसमें ग्वार के भाव है वो हम पिछले सालों में देखें तो गिरते नहीं है। तो हमारे पास ग्वार में अभी काफी समय पड़ा है, ग्वार में आने वाले समय में तेजी के संकेत हैं वो हर तरफ से मिल रहे हैं। तो आप थोड़ा इंतजार ग्वार के बारे में जरूर और कीजिएगा। हालांकि आप हमें कहेंगे कि कमेंट आपके आते हैं कि सर आप हमेशा ही कहते हो ग्वार में इंतजार कीजिएगा, लेकिन आप देखिए जब ग्वार है वो 5,200 रुपए आ गया था तब मैंने आपको कहा था कि इससे नीचा नहीं जाएगा, इस भाव में आप ग्वार मत निकालिए। आप मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपसे निवेदन यही करता हूं कि आप कम से कम जनवरी लास्ट तक इंतजार जरूर कीजिएगा, वहां से हम आपको नई दिशा और देंगे यदि आने वाले समय में कितनी डिमांड बढ़ती है और ग्वार गम का एक्सपोर्ट कितना होता है। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फसल भावों का पूर्वानुमान जानने के लिए और खेतीबाड़ी से जुड़ी दुर्लभ जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।